अर्जुन की आंखें शिलालेखों पर जमी थीं। प्राचीन भाषा में खुदे ये शब्द उसे किसी पहेली की तरह लग रहे थे। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जो प्रेम और निस्वार्थ भाव से त्याग करे वही इस श्राप से मुक्त हो सकता है। लालच करने वाला बंध जाएगा, लेकिन जो मुक्त वह स्वयं मुक्त होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। इसका मतलब था कि अगर वह रिद्धि को आजाद करना चाहता था तो उसे अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, लेकिन यह लालच के बिना होना चाहिए। रिद्धि चिंतित स्वर में बोली, अर्जुन तुम जो भी करने जा रहे हो सोच समझकर करना। जंगल की आत्माएं तुम्हारी नियत को परखेंगी। अर्जुन ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुरानी चमकती हुई चीज निकाली, उसके पिता की दी हुई अंगूठी। यह सिर्फ एक गहना नहीं था बल्कि उसकी यादों, भावनाओं और उसकी यात्रा की सबसे अनमोल चीज थी। उसने गहरी सांस लेते हुए उसे शिला के पास रख दिया और आंखें बंद कर लीं। मैं इस अंगूठी का त्याग करता हूँ निस्वार्थ भाव से, केवल रिद्धि को मुक्त करने के लिए। अचानक पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और गुफा के अंदर एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। रिद्धि के चारों ओर चमकदार लपटें उठीं और धीरे धीरे उसकी आंखों में एक नमी आ गई। अर्जुन, यह हो रहा है। उसकी आवाज आश्चर्य और भावनाओं से भरी थी। कुछ क्षणों बाद रोशनी गायब हो गई। जंगल शांत था। रिद्धि अब बदल चुकी थी। वह अब किसी आत्मा की छाया नहीं थी बल्कि एक सामान्य लड़की की तरह लग रही थी। उसने अर्जुन की ओर देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि जंगल की आत्माएं अब भी उसे देख रही थीं। क्या वह भी जंगल का हिस्सा बनने वाला था? लेकिन नहीं, वह अब भी वही था, जीवित और स्वतंत्र। रिद्धि ने धीरे से कहा, तुम्हारा दिल सच्चा था, इसलिए जंगल ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि खुद को भी मुक्त कर लिया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने रिद्धि की ओर हाथ बढ़ाया। अब जब तुम आजाद हो, क्या मेरे साथ चलोगी? रिद्धि मुस्कुराई। जहां तुम जाओगे वहां मैं भी चलूंगी।